आंध्र प्रदेश के बीचों बीच बसा लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर भारत की शानदार वास्तुकला की विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। ये 16वीं सदी का अजूबा, पत्थरों का एक संगीत, अपनी बारीक नक्काशी, जीवंत भित्तिचित्रों और एक विशाल नंदी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब अजूबों के बीच एक वास्तुशिल्प का चमत्कार सबसे अलग दिखता है, जो कल्पना को मोहित करता है और भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। वो है रहस्यमय हैंगिंग पिलर। ये खंभा जो हवा में लटका हुआ सा लगता है, सदियों से यात्रियों, विद्वानों और वास्तुकारों को आकर्षित करता रहा है। खंभे के आधार और जमीन के बीच एक पतला सा गैप है जो नंगी आंखों से दिखाई देता है और जिज्ञासा और आश्चर्य को जन्म देता है। गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव को धता बताते हुए ऐसी संरचना समय की कसौटी पर कैसे खरी उतरी। हैंगिंग पिलर केवल एक वास्तुशिल्प विसंगति नहीं है, ये मानव सरलता का प्रतीक है और प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। यह हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उन मास्टर बिल्डरों के दिमाग में झांकने के लिए कहता है जिन्होंने इस विस्मयकारी संरचना की कल्पना की और इसका निर्माण किया। वीरभद्र मंदिर अपने गुरुत्वाकर्षण को धता बताने वाले स्तंभ के साथ केवल एक पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है, स्थापत्य प्रतिभा का खजाना है और एक स्थायी रहस्य है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम लेपाक्षी के हैंगिंग पिलर के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा के केंद्र की यात्रा। वीरभद्र मंदिर की कहानी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई है। एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच फला फूला। विजयनगर के शासकों के संरक्षण में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिससे जटिल मूर्तियों और विशाल स्तंभों वाले हॉल से सजे हुए भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। वर्तमान आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव लेपाक्षी ऐसी ही एक स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति का घर बन गया। स्थानीय किंवदंती मंदिर के निर्माण का श्रेय विजयनगर सम्राट अच्युत देव राय के अधीन राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले दो भाइयों रुपन्ना नायक और वीरन्ना को देती है। भगवान शिव के उग्र अवतार भगवान वीरभद्र को समर्पित मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विजयनगर शैली को अपनी सारी भव्यता के साथ प्रदर्शित करता है। मंदिर का निर्माण साम्राज्य की समृद्धि और कलात्मक उत्साह का प्रमाण उस युग के कुछ बेहतरीन कारीगरों और शिल्पकारों को नियोजित करता था। हालांकि विजयनगर साम्राज्य सभी साम्राज्यों की तरह अंततः आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के बोझ तले टूट गया। लेपाक्षी मंदिर, जो कभी पूजा का एक जीवंत केंद्र था, जीर्ण शीर्ण हो गया। इसकी भव्यता समय की धूल से ढंक गई। फिर भी खंडहरों के बीच लटका हुआ स्तंभ अडिग खड़ा था, एक बीते युग के रहस्यों की रक्षा करने वाला एक अकेला प्रहरी। वीरभद्र मंदिर के कई अजूबों में हैंगिंग पिलर एक स्थायी रहस्य के रूप में सबसे अलग दिखता है। यह गुरुत्वाकर्षण को धता बताने वाला अद्भुत नमूना विजयनगर के कारीगरों की वास्तुकला की कुशलता का प्रमाण सदियों से पर्यटकों को मोहित करता आ रहा है। एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक से तराशा गया, यह खंभा आकाश की ओर ऊंचा उठता है, पत्थर में एक संगीत और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार। हैंगिंग पिलर को वास्तव में उल्लेखनीय बनाने वाली चीज इसके आधार और जमीन के बीच दिखाई देने वाला अंतर है। यह गैप हालांकि छोटा है, लेकिन एक पतली वस्तु को आर पार करने के लिए काफी बड़ा है, जो सदियों से अटकलों और आश्चर्य को बढ़ावा देता रहा है। हवा में लटका हुआ इतना विशाल ढांचा समय की कसौटी पर कैसे खरा उतर सकता है? खंभे का निर्माण एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसने पीढ़ियों से आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को चकित किया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि खंभा एक चतुराई से छुपी हुई नींव पर टिका है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह भार वितरण और संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है। विजयनगर के बिल्डरों के पास मौजूद उन्नत ज्ञान का प्रमाण। हैंगिंग पिलर केवल एक संरचनात्मक चमत्कार नहीं है, यह मानव सरलता का प्रतीक है। इस बात का प्रमाण है कि मानव प्रयास किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह भौतिकी और इंजीनियरिंग की हमारी आधुनिक समझ के लिए एक चुनौती के रूप में खड़ा है। प्राचीन भारत के मास्टर बिल्डरों के पास मौजूद ज्ञान और कौशल की एक मूक याद दिलाता है। इस लटकते हुए पिलर का हवा में टिका रहना न जाने कितने थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को जन्म देता है। हर कोई इसके निर्माण के पीछे के रहस्य को जानना चाहता है। कुछ एक्सप्लेनेशन साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करते हैं, जबकि कुछ मिथ और लेजेंड की ओर। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि पिलर का यूं हवा में लटका हुआ दिखना एक इल्यूजन है,
पर्सपेक्टिव और वेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक कमाल। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि पिलर एक हिडन फाउंडेशन पर टिका है जिसे नजरों से छुपाया गया है, और इसका वेट इतनी बारीकी से बैलेंस किया गया है कि यह हवा में लटका हुआ लगता है। एक और थ्योरी विजयनगर के बिल्डर्स के एडवांस्ड फिजिक्स और इंजीनियरिंग नॉलेज को इसका श्रेय देती है। इस थ्योरी के अनुसार बिल्डर्स ने पिलर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बारीकी से गणना की, जिससे इसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और ये बिना किसी सपोर्ट के खड़ा दिखाई दे। फिर भी कुछ लोग इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते और इसे किसी दैवीय शक्ति का कमाल मानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पिलर देवताओं की शक्ति का प्रमाण है, जिन्होंने मंदिर को अपना आशीर्वाद दिया और अपनी डिवाइन प्रेजेंस के प्रतीक के रूप में इस पिलर को हवा में लटका दिया। चाहे ये मानव की बुद्धिमत्ता हो या दैवीय शक्ति, इस लटकते हुए पिलर का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, जो इस आर्किटेक्चरल मार्वल के आकर्षण और रहस्य को और भी बढ़ा देता है। पांचवा भाग, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती, खंबे का रहस्य समझने की कोशिश। इस लटकते हुए खंबे ने न सिर्फ आम लोगों को हैरान किया है, बल्कि विद्वानों, पुरातत्वविदों और इंजीनियरों का भी ध्यान खींचा है, जो इसके गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले निर्माण का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हैं। इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास हुए हैं, फिर भी ये खंभा अपने राज छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक प्रयास ब्रिटिश राज के समय में हुआ था, जब एक उत्सुक ब्रिटिश इंजीनियर ने खंबे के आधार तंत्र को जानने की ठान ली और एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने खंबे को हिलाने का आदेश दिया, ये सोचकर कि उसे छुपी हुई नींव या आधार संरचना मिल जाएगी। हालांकि ये कोशिश एक बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही खंबे को थोड़ा सा हिलाया गया, कहा जाता है कि पूरा मंदिर परिसर कांपने लगा और खंबे का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। किसी बड़ी अनहोनी के डर से इंजीनियर ने तुरंत प्रयोग रोक दिया और खंबे का रहस्य वैसे ही बना रहा। ये घटना हालांकि अक्सर एक सबक के तौर पर सुनाई जाती है, लटकते खंबे के प्रति लोगों के आकर्षण को दर्शाती है। तकनीक और वास्तुकला की हमारी समझ में तरक्की के बावजूद ये खंभा आज भी एक पहेली बना हुआ है, जो प्राचीन कारीगरों की कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण है। सेक्शन 6, भूतकाल की गूंज, मंदिर के आसपास के किस्से, कहानियां और लोक कथाएं। वीरभद्र मंदिर अपने रहस्यमय लटकते हुए स्तंभ के साथ सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, ये प्राचीन किंवदंतियों और लोक कथाओं का भी संग्रह है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, इस ऐतिहासिक स्थल के आसपास के रहस्य को और बढ़ा रही है। ये कहानियां अक्सर सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए उन लोगों की मान्यताओं और परंपराओं की एक झलक पेश करती हैं, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और यहाँ पूजा की। ऐसी ही एक कहानी मंदिर के निर्माण की कहानी बयान करती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के निर्माताओं में से एक, विरूपण्णा नायक, निर्माण प्रक्रिया के दौरान पैसे खत्म हो गए। मंदिर को पूरा करने के लिए बेताब उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव से पूजा की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक सपने में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें निर्माण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि धन चमत्कारिक रूप से मिल जाएगा। भगवान शिव के वचनों के अनुसार रातों रात धन प्रकट हुआ, जिससे विरूपण्णा नायक मंदिर को पूरा कर पाए। एक और कहानी लटकते हुए स्तंभ के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा माना जाता है कि स्तंभ एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य प्राणी है, जो मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आया था। इस कहानी के अनुसार स्तंभ कभी भगवान शिव के दरबार में एक अप्सरा थी, जिसे स्तंभ के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया गया था। ये कहानियां, चाहे उनकी सच्चाई कुछ भी हो, वीरभद्र मंदिर में रहस्य की एक परत जोड़ती है। इसे केवल एक ऐतिहासिक स्थल से जीवंत इतिहास के स्थान में बदल देती है, जहां भूतकाल की गूंज इसके गलियारों से गूंजती है। भक्ति, रहस्य और स्थापत्य भव्यता की कहानियां फुसफुसाती है। सेक्शन 7, हैंगिंग पिलर के अलावा लेपाक्षी के दूसरे आर्किटेक्चरल कमाल। हैंगिंग पिलर तो कमाल का है ही, लेकिन लेपाक्षी के वीरभद्र टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत से आर्किटेक्चरल कमाल हैं। हर एक विजयनगर टाइम के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस और क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाता है। छोटी छोटी नक्काशियों से लेकर बड़े बड़े स्कल्पचर्स तक, ये मंदिर एक विजुअल फीस्ट है। विजयनगर एम्पायर की ग्रैंडियर और रिचनेस दिखाता है। एक ऐसा ही कमाल है ह्यूज नंदी की मूर्ति, जो मेन टेम्पल से करीब 200 मीटर दूर है। एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से बनी यह मूर्ति 20 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी है। ये इंडिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक नंदी स्टैच्यूज में से एक है। मंदिर का अंदर का हिस्सा भी बहुत इंप्रेसिव है। इसमें हिंदू मिथोलॉजी के सीन्स की नक्काशियां हैं, जो विजयनगर के स्कल्प्टर्स के हुनर को दिखाती हैं।
हर पिलर अलग डिजाइन का है, जिन पर देवी देवताओं और अप्सराओं की नक्काशियां हैं। ये मंदिर के अंदर के हिस्से को विजयनगर आर्ट का म्यूजियम बना देती है। लेपाक्षी टेम्पल में एक बड़ा सा कल्याण मंडपा भी है, यानी शादी हॉल। इसकी छत पर भगवान शिव और पार्वती जी की शादी के सीन्स वाले फ्रेस्कोज हैं। ये फ्रेस्कोज हालांकि समय के साथ थोड़े फेडेड हो गए हैं, लेकिन विजयनगर टाइम के आर्ट ट्रेडिशंस की एक झलक दिखाते हैं। इनमें ब्राइट कलर्स और बारीक डिटेल्स का यूज हुआ है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक कमालों का खजाना है। ये विजयनगर एम्पायर की लेगेसी को दिखाता है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हर कोना बड़े नंदी से लेकर छोटी नक्काशियों तक पुराने जमाने की कहानियां कहता है, विजिटर्स को पुराने समय में वापस ले जाता है और विजयनगर आर्ट और आर्किटेक्चर की ग्रैंडर में डुबो देता है। सेक्शन 8, समय के माध्यम से एक तीर्थ यात्रा, लेपाक्षी मंदिर का दौरा। लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर का दौरा केवल एक दर्शनीय स्थल की यात्रा से कहीं अधिक है। यह समय के माध्यम से एक तीर्थ यात्रा है, भारत के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत के केंद्र की यात्रा है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, आपको बीते युग की गूंज से घिरा हुआ, अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज से भरी हवा में समय के साथ वापस ले जाया जाता है। मंदिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दर्शकों के लिए खुला रहता है, जिससे इसके कई अजूबों को देखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। लेपाक्षी घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है और मंदिर परिसर की खोज के लिए आदर्श होता है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय मंदिर की पवित्रता के सम्मान में सादगी से कपड़े पहनना याद रखें। चमड़े की वस्तुओं को पहनने से बचें, क्योंकि हिंदू मंदिरों में चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर आमतौर पर मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति है। लेपाक्षी पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। निकटतम प्रमुख शहर बेंगलोर है, जो लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। बेंगलोर और लेपाक्षी के बीच नियमित बसें और टैक्सियां चलती हैं, जिससे एक दिन की यात्राओं के लिए इसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर का दौरा एक अविस्मरणीय अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपके पवित्र स्थान को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का संगम होता है, जो भारत के गौरवशाली अतीत की भव्यता और वैभव की झलक पेश करता है। भाग 9, एक अमर विरासत। लेपाक्षी के लटकते हुए स्तंभ का रहस्य। लेपाक्षी का लटकता हुआ स्तंभ सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, यह मानव प्रतिभा का एक स्थायी प्रतीक है, प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण। इसका गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ स्वरूप सभी की कल्पना को मोहित करता रहता है। इसे देखने वालों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य भर देता है। इसके निर्माण के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी यह स्तंभ मजबूती से खड़ा है। इसके निर्माण के रहस्यों की रक्षा करता एक अकेला प्रहरी। इसके निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं जो इसके निर्माण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली तरीका अभी भी पता नहीं है। रहस्य और अटकलों में छुपा हुआ, शायद यही लटकते हुए स्तंभ की असली खूबसूरती है। समय और तर्क से परे जाने की इसकी क्षमता हमें यह याद दिलाने की कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे अजूबे हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। यह मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। मानवीय प्रयास किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इसका प्रमाण। जैसे ही हम इस वास्तुशिल्प चमत्कार के सामने खड़े होते हैं, हमें याद आता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, ऐसे रहस्य जो शायद हमेशा के लिए छिपे रहेंगे। लेपाक्षी का लटकता हुआ स्तंभ हमें दुनिया को आश्चर्य की भावना से देखने की याद दिलाता है, ये मानने के लिए कि ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे।